दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर एक इंडेंट वैकेंसी का असेसमेंट जो नोटिस है, इंटरनल नोटिस ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप डी के रिगार्डिंग जारी कर दिया गया है। और अभी अभी ये अपडेट आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे में 11,000 से ज्यादा सीटें खाली है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी भर्ती के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती है। तो आईटीआई सीसीए के लिए बिगेस्ट अपडेट अभी निकल के आ रहा, और ये इस पार्टिकुलर जो एनआर में 11,000 से ज्यादा सीटें हैं, इसके माध्यम से ये भी अपडेट हम लोग देख सकते हैं कि ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ मेरिट लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2025 वैकेंसी को टारगेट करते हुए रेलवे की तरफ से यहाँ पे नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोग बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो रेलवे किरण पब्लिकेशन की तरफ से जारी किया गया रेलवे सार संग्रह, जिसमें 27,000 से ज्यादा फैक्ट आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज शॉर्ट ईयर के पेपर देखने को मिलते हैं 2024 का लेटेस्ट एडिशन, जिसमें 370 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से मैथमेटिक्स की बुक आती है चैप्टर वाइज टाइप वाइज, इसमें जो है शॉर्ट पेपर देखने को मिलते हैं 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग की चैप्टर वाइज टाइप वाइज बुक आती है, जिसमें आपका 8700 से भी ज्यादा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेम उसी प्रकार रेलवे का ऑनलाइन अप्रोच सामान्य ज्ञान है, जो एनसीईआरटी के न्यूनतम लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए ये बुक आप लोगों की तैयार की गई। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। फाइनली देखिए साथियों, यहाँ पे एक आरटीआई का अपडेट निकल के आ रहा है, और इस आरटीआई के अपडेट के माध्यम से आपका बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट इन इंडियन रेलवे ऑल ओवर डिपार्टमेंट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी टिल डेटेड। हालांकि पहले ग्रुप डी का जो वैकेंसी था उसे ग्रुप डी के नाम से जाना जाता था, परंतु अभी जो है वैकेंसी को प्रमोट कर दिया गया, मतलब वैकेंसी को प्रमोशन के बाद यहाँ पे ग्रुप सी नाम दे दिया गया है। अब जो वैकेंसी आपका आएगा वो ग्रुप डी के नाम से नहीं आएगा, अब जो वैकेंसी आएगा वो आपका यहाँ पे ग्रुप सी के नाम से आएगा। क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ पे नाम में बदलाव किया जाएगा, बाकी जो आपका ड्यूटी रहता है, सैलरी रहता है, वो सारा कुछ सेम है, सिर्फ नाम में बदलाव कर दिया गया कि आपका डी से हम इसे सी में बदल दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें बताया जा रहा दी टोटल वैकेंसी इन नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे में दिल्ली आता है, दिल्ली के अंतर्गत फिरोजपुर, अंबाला, ये सब सारा कुछ आपको नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के अंतर्गत देखने को मिलता है, इसके सब यूनिट। ठीक है, रेलवे फॉर ग्रुप सी इज 17,975, मतलब ग्रुप सी में 17,975 एंड फॉर ग्रुप डी। देखिए ग्रुप डी यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि कैंडिडेट ने भी पूछा है कि ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी है, तो ग्रुप डी इज यहाँ पे बताया जा रहा है 11,990 वैकेंसी टिल आपका 31 अगस्त 2024 तक सीट वैकेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का क्या आदेश है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोल रहा है कि भैया जो भी वैकेंसी आएगा उसमें हम उसके अगले साल तक जितनी वैकेंसी खाली है उसको इंक्लूड करके देंगे। जैसे आपका 2024 में जो ग्रुप डी का वैकेंसी यहां पे जारी किया जाएगा, उसमें जो वैकेंसी का असेसमेंट किया जाएगा वो आपका सितंबर 2025 तक का वैकेंसी का आकलन करके, मतलब सितंबर 2025 तक जितना भी सीट खाली होगा ना लेवल 1 के अंतर्गत, उन सभी वैकेंसी को इसी ग्रुप डी के अंतर्गत 24 वाली वैकेंसी में ही मर्ज कर दिया जाएगा। इससे बड़ा फायदा क्या होगा कि ऑलरेडी 2019 के बाद से 24 तक जितनी भी सीटें खाली हैं, इसके साथ साथ एक साल का और यहां पे आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि 2025 वाली वैकेंसी को भी 24 में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जब 2025 में वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी का 2026 तक जितनी सीटें खाली होगा उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 2025 का भी ऑफिशियली कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि किस किस महीने में कौन कौन सा आपका साइकिल को रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी लेटेस्ट अपडेट अभी निकल के आ रहा। अब देखिए साथियों, आप सीधा सीधा जान लीजिए कि जिस प्रकार हम लोगों ने एएलपी का देखा, टेक्नीशियन का देखा, जेई का वैकेंसी देखा, उसके आधार पर अगर बात किया जाए तो ये जो आपका 11,990, मतलब समझ लीजिए कि ये जो 12,000 वैकेंसियां बताई जा रही है ना, ये पूरा का पूरा आपको वैकेंसी में
में नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। ये 100% बात सही है, चाहे आज समझो, कल समझो, परसों समझो या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद समझो, ये बात आपको समझ लेना है। ठीक है, ये जो 12,000 वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत है, इसका आधा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, 6,000 से 7,000 के बीच आपको नॉर्दर्न रेलवे में वैकेंसी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेलवे को नेक्स्ट और उसके बाद भी नेक्स्ट वैकेंसी देना है, इसीलिए इसमें पूरा वैकेंसी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और अगर पूरी वैकेंसी आ जाए फिर भी अच्छी बात है, फिर परंतु हम लोग को जो उम्मीद है वो उम्मीद ज्यादा नहीं रखना है। उम्मीद जितना कम रख के चलोगे उतना ही हम लोगों के लिए बेटर होगा। तो नॉर्दर्न रेलवे में 6,000 से 7,000 वैकेंसी का उम्मीद आप लगा सकते हो। वो भी 12,000 सीट खाली है तो उसका 50% हम ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका 50% 6,000 हो गया। इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो बड़े बड़े हमारे आरआरबी आते हैं, जोन आते हैं, आरआरसी आते हैं, अगर उसमें देखोगे तो आपका ईस्टर्न रेलवे हो गया, सेंट्रल रेलवे हो गया, साउदर्न रेलवे हो गया, और उसके बाद आपका नॉर्दर्न रेलवे हो गया, साउथ वेस्टर्न रेलवे हो गया, उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, 5-6 ऐसे आपको आरआरबी जोन देखने को मिलेगा जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। मतलब पूरा वैकेंसी का 50% सीट आपका इन्हीं आरआरबी के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे वैकेंसी का आकलन, क्योंकि एआईआरएफ ने बताया था, एआईआरएफ का कुछ टाइम पहले ऑफिशियली अपडेट आया था शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से, वो बता रहे कि भैया अप्रॉक्स, ठीक है, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, अप्रॉक्स 85,000 वैकेंसी यहां पे आने वाली है। ठीक है, हम फिर भी 85 नहीं मान के चलते हैं, फिर भी आराम से यहां पे 60 से आपका 70,000 वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। ठीक है साथियों, बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है, क्या आप इसके ऊपर सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। अगर आप एक ITI पास स्टूडेंट है तो तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो पोस्ट है, मोस्ट ऑफ दी पोस्ट का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ ITI रहेगा। CCA का 20% कोटा अलग रहेगा, एक्स सर्विसमैन का कोटा अलग रहेगा, अग्निवीर का कोटा अलग रहेगा, और 10th वालों का अलग रहेगा। ठीक है, बाकी हम बहुत जल्द एक पूरा डिटेल वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे कि 100% वैकेंसी में किसको कितना परसेंट का शेयरिंग सीट का मिलेगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।